नियमावली 2023 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन अभी चल रहा है। बहुत लोग विवाद कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक हो या फिर 7वीं चरण से जुड़े हुए सीटेट बीटेट स्टूडेंट हो। आज संदीप सौरभ के द्वारा बुलाया गया। संदीप सौरभ जो सीपीआई एमएल के विधायक है, आप लोग जानते हैं, बिहार में वो एक पॉपुलर चेहरा अभी बनकर उभर रहे हैं। तो उनके आवास पर आज तमाम नियोजित शिक्षकों के नेता भी आए हुए हैं। आज हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे बातें हुई या फिर होने वाली है, क्या यहाँ पे संभावना है कि क्या कुछ निकल कर आएंगी या नहीं आएंगी, क्या कुछ यहाँ पे होने की संभावना है। देखिए, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकार से एक आशा और उम्मीद जगी थी कि नई नियमावली आएगी तो बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त होगी। और बार बार मंत्री जी के द्वारा यह कहा भी जा रहा था। पिछले 18 नवंबर को जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में भी कहा गया था कि जो कॉमन मुद्दा होगा, उस कॉमन मुद्दे पर हम निर्णय अवश्य लेंगे। और सारे संघ संगठन का कॉमन एजेंडा में राज्यकर्मी का दर्जा सभी लोगों के द्वारा लिख करके या बोल करके बताया गया था। तो जब राज्यकर्मी का दर्जा हमारा कॉमन एजेंडा था, तो फिर मेरा कहने का मतलब ये कि जो नई नियमावली लाई गई, इसमें राज्यकर्मी के दर्जे प्राप्त करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने की बात कह दी गई है। वह बिहार लोक सेवा आयोग या किसी आयोग के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, तब आप जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और वह परीक्षा हमें फ्रेशर के साथ देना होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति 10 साल से सेवा दे रहा है, या कुछ लोग 20 साल से भी सेवा दे रहे हैं राज्य में, और वैसे लोग को प्रतियोगी परीक्षा में बैठाने की जो बात कर रही है, और वही राज्यकर्मी के लिए हमें परीक्षा से कोई डर नहीं है बिहार के शिक्षकों का, लेकिन वह परीक्षा विभागीय होना चाहिए। यदि आप राज्यकर्मी ही बनाना है तो एक विभागीय परीक्षा का आयोजन कर लीजिए। हमारे कल आप लोग का सर्वदलीय बैठक, जितने भी आप लोग में जो टीम बनी हुई है, सर्वदलीय बैठक हुआ, उस बैठक में आप लोग ने क्या निर्णय लिया? देखिए, हम लोग का सर्व संघीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के तमाम संगठन के लोग, 26 संगठन के लोग वहां उपस्थित थे। और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि बिहार में जाति जनगणना के कार्य का हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग कल एक राउंड की बैठक आयोजित की गई है। और आज बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों में सरकार विरोधी नारे लगाया जाएगा। और इसके बाद कल एक बैठक फाइनल करके हम लोग बिहार में जाति जनगणना के कार्य को ठप करेंगे। यह हम लोग का संदेश था। अभी कल इस पर हम लोग बैठक करके फाइनल इसका रूपरेखा हम लोग तय करेंगे। अभी उस पर फाइनल तैयारी नहीं की गई है, अभी कल उसके लिए बैठक का निर्धारण किया गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने जो आज पूरे बिहार में आक्रोश पैदा किया है इस नियमावली को ला करके, हम तमाम शिक्षक इसका डट करके विरोध करते हैं। और जब तक इस नियमावली को सरकार वापस नहीं लेती है या संशोधन नहीं करती है, तब तक हम लोग का विरोध जारी रहेगा। क्या उम्मीद है, क्या संदीप सौरभ की तरफ से कुछ पहल किया जाएगा? देखिए, संदीप सौरभ जी अभी मीडिया को बयान यहाँ दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम लोगों को भी यह सरकार हमेशा कहती रही है कि हम लोगों को विश्वास में ले करके इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे। सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। और इन लोगों के साथ इन लोगों ने भी आम जनता के बीच में, आम शिक्षकों के बीच में यह बात कही थी। अब जब सरकार बनी, बात चलती रही और अचानक इन लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया को बयान दे करके कहा है कि हमारी पार्टी 7 संगठन की पार्टी है और 7 संगठन को विश्वास में लेकर के हमने निर्णय लिया। और अभी संदीप सौरभ जी कह रहे हैं कि हमें विश्वास में लिया ही नहीं गया। तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं। उन्होंने एक बात ये भी बोला है कि हम जल्द ही शिक्षकों का फिर से वेतन एक बार और बढ़ाने वाले हैं। खुशखबरी उन लोगों के लिए है, जाके सही से पढ़ाएंगे तभी हम उनका वेतन बढ़ाएंगे, उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जाके चुपचाप पढ़ाएंगे। ऐसा उनका बात वेतन वृद्धि की नहीं है। हम लोग वेतन वृद्धि से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो हमारा अधिकार है, राज्यकर्मी का आप दर्जा दे दें और शिक्षकों का जो वेतनमान है वह निर्धारित कर दें। यह चाइनीज वेतनमान नहीं चाहिए। आप तो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर के 35,500 प्रधानाध्यापक का वेतन तय कर देते हैं, प्रधान शिक्षक का 30,500 तय कर देते हैं। तो प्रधान अध्यापक का वेतनमान क्या होगा? जो सेवा शर्त पहले से बनी हुई है और उस सेवा शर्त में जो सुविधाएं शिक्षकों के लिए प्रदत्त है, उस चीज को तो सरकार आज तक से नहीं दी।
और जो सेवा शर्त में जिसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई है, कहीं कुछ लिखा ही नहीं गया कि इस अध्यापक का वेतनमान क्या होगा, तब तो कल के डेट में सरकार नियुक्त करके कह देगी कि हम 20,000 पर ही आपको वेतन देंगे। और यह भी कह सकती है कि आप लोगों को यह मंजूर था, इसीलिए आप लोगों ने इस सेवा में आया, इसलिए हम आपका वेतन 20,000 तय करते हैं। तो बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इस प्रतियोगी परीक्षा पास कर करके अध्यापक बनेंगे, उनके साथ भी छलावा होगा, और जो हमारे शिक्षक बंधु अगर परीक्षा पास करके इसमें जाएंगे उनके साथ भी छलावा होगा। क्योंकि पहले से जो नियमावली में लिखी हुई है 8 साल की सेवा के बाद हमारे जो बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक बंधु हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात कही गई थी। स्नातक ग्रेड वाले के लिए था कि 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति की बात कही गई थी, स्थानांतरण के लिए बात कही गई थी। कहीं इसका सरकार ने पालन किया है? आज तक सरकार ने इसका अनुपालन किया पूरे बिहार में? तो जब जो हमारी सेवा शर्त में लिखी गई बातें हैं उसका तो अनुपालन ही नहीं हो रहा है, और जो बात लिखी ही नहीं गई उसका सरकार कितना प्रतिशत अनुपालन करेगी यह समझ से परे है। इसलिए हम लोग इसका डट करके विरोध करेंगे। आप अगर नियमावली लाते हैं तो सारी शर्तें उसमें क्लियर कीजिए, इसका वेतनमान क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कैसे लेंगे। और हम शिक्षकों के लिए आप विभागीय परीक्षा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फ्रेशर के साथ हम लोग परीक्षा में बैठा करके आप इनके साथ मजाक उड़ा रहे हैं, इनका अपमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ मैसेज आपके तरफ? बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं ये जरूर कहूँगा कि जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब तक जो भी हम लोग का सर्वसंघीय बैठक में निर्णय, सर्वमान्य निर्णय हम लोग लेंगे, उसका अक्षरशः पालन करते हुए सरकार के विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। नियमावली 2023 को लेकर काफ़ी अभी भ्रम चल रहा है। भ्रम कहे या फिर जो कुछ भी कहे, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक हो या फिर बिहार के तमाम शिक्षक बनने वाले स्टूडेंट विवाद में अभी चल रहा है। नियमावली इसको लेकर जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों का कल बड़े पैमाने पर बैठक हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी जातीय जनगणना होने वाला है उसका विरोध करना है। यहाँ पे एक बार दिखलाने का प्रयास कीजिएगा, जितने भी हैं नियोजित शिक्षकों का नेता है हमारे साथ तमाम। हम एक एक व्यक्ति से पहले बात करने का प्रयास करेंगे, अपना अपना परिचय भी देंगे और जो कुछ भी है अपने बारे में ये बताने का प्रयास करेंगे कि नियमावली के लेकर क्या कुछ यहाँ पे आज होने वाली। आप कहाँ से हैं? मैं डॉक्टर कीर्तनजय चौधरी, प्रदेश महासचिव +2 शिक्षक संगठन। क्या यहाँ पे क्या मांग करने के लिए आ गए? स्कूल छोड़ नहीं, हम लोगों की जो समस्या है 2023 नियमावली पर, इस पर आपत्ति है, घोर आपत्ति है। हम लोगों को 2023 नियमावली नहीं चाहिए, जो पुराना नियमावली है वही होना चाहिए। पुराना 2012 वाला नियमावली? नहीं, 2012 नियमावली नहीं। हम लोगों को जो पुराना शिक्षक का जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार जो वेतन है, और वो पुराना नियमावली जो पुराने शिक्षकों को, अस्थायी शिक्षकों को मिलता था वो भी चाहिए। हाँ, नहीं, जो 70 से चल रही है, 70 से आ रही है वो वाला नियमावली। आप कहाँ से हैं सर? हम औरंगाबाद बिहार से हैं। हम जो है तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उन तमाम नियोजित शिक्षकों का जो पद है तो विद्यालय अध्यापक में परिवर्तित करने का मांग करते हैं। इनको पहले पद परिवर्तित करें, उसके बाद परीक्षा लेकर बहाली करें। सब लोग को आप सर? नसीम अख्तर, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना जिला अध्यक्ष। अभी जो 2023 का नियमावली आया है इस पर सभी शिक्षक संघों का संदेह है। जो हम लोग के संघ के द्वारा जो डिमांड था राज्य कर्मी का दर्जा, तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि बिना शर्त, ये कोई परीक्षा वगैरह के नहीं, बिना शर्त राज्य कर्मी का जैसे दर्जा और शिक्षकों का है वैसे हमारे नियोजित शिक्षक भाइयों को दिया जाए। और यहाँ पे नेता है, हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हैं? उधर कहाँ से हैं? हम पटने से ही हैं। मेरा क्या है? शिक्षकों के हम नहीं, एक शिक्षक हम हैं, एक आम शिक्षक। मतलब आप भी वही नियमावली के विरोध में? हाँ, हम नियमावली के विरोध में भी पूरा बिहार है, तो ये शिक्षक नेता क्यों नहीं रहेंगे? और हम बात करेंगे भैया यहाँ भी। आप भी सर शिक्षक नेता हैं? जी, कहाँ से हैं? हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकूट मूल का राज्य अध्यक्ष हुए। बच्चू कुमार नाम हुआ मेरा। क्या यहाँ पे मांगे, क्या लेकर आए हैं विधायक जी के पास? मेरा सबसे पहला मांग है कि जो नई नियमावली बनी है उसको नए पूरे सिरे से खारिज किया जाए। और तब तो फिर से 4 साल लग जाएगा। एक तो ये नियमावली बनाने में 4 साल लगे, फिर से खारिज करके बनाएंगे तो फिर 4 साल लग जाएगा। नहीं, उन्हें करें, ये जो शर्त लगा दिया गया है किसी भी पुराने शिक्षक हो चाहे नियमित जो बहाली होने वाला भी 7वां चरण जप रहे हैं बहुत दिनों से, क्या यही पहले कह देना चाहिए था इनको कि 7वां चरण का बहाली भी हम परीक्षा से लेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरा दूसरे जगह बहाल हो जाते अब तक, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। आज मैं प्राइमरी में पढ़ाता हूँ, मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मेरा जो है
कंसर्निंग जो बन चुका है, कहाँ बन चुका है? बीपीएससी कहाँ है मेरा कंसर्निंग? और ये कहते हैं कि आप परीक्षा दीजिएगा बीपीएससी। अब इतना एज में बीपीएससी कैसे देंगे? आप कहाँ से? इधर सर को दीजिए। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से हम हैं। आलोक रंजन प्रदेश महासचिव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं संजीत भारती जी। और हम लोग सबसे पहले तो सरकार के एक तरह से आभारी भी हैं कि बहुत विलंब से ही सही सरकार योग्यता को मानक मानने के लिए तैयार हुई, जिसके मतलब आप खुश हैं? आपके बातों से लग रहा है। मेरी पूरी बात सुनी जाए। योग्यता को मानक और पैमाना मानने की लड़ाई हम लोग वर्षों से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विशेष योग्यता वालों को आप विशेष सुविधा दीजिए, तो यही सरकार कहने वाली थी कि हमारे 4 लाख शिक्षक योग्य हैं, सभी समान योग्यता रखते हैं। सरकार, उच्चतम न्यायालय का यह सलाह मात्र है, आदेश नहीं है। ठीक है, जब आप उस समय मानते थे कि हमारे सभी शिक्षक योग्य हैं, तो आज फिर ये योग्यता का नया मानक कहाँ से खड़ा हो गया? और यदि ये सारे शिक्षक जो आज तक इस त्रुटिपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था के 9000 से ज़्यादा नियोजन निकायों में बंट करके जो नियोजित होते रहे, वो यदि अयोग्य थे, तो सरकार को सबसे पहले बिहार के 2 करोड़ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो कि कमज़ोर आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनसे और उनके अभिभावकों से पहले नीतीश जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज तक हम आपको अयोग्य शिक्षक देते रहे, अब जाकर के योग्यता का ख्याल आया है। दूसरी बात यह है कि यदि योग्यता का मानक रखना ही है, तो ये कहाँ तक न्यायोचित है कि जो पूर्व से 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कार्यरत हैं, उनको भी आप फ्रेशर के साथ बैठा दीजिए। परीक्षा लेने का तो हम लोग स्वागत करते हैं, शिक्षक योग्य नहीं होगा, शिक्षक परीक्षा नहीं देगा और नहीं लेगा तो और कौन करेगा? लेकिन सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि आपने कहा कि एक नियमावली बनाने में 4 साल लग गया, गलत है। ये नियमावली 4 दिन में बन करके आई है। 4 दिनों में इसकी मुद्रण की तिथि 7 अप्रैल का उस पर प्रिंटेड है। जो नियमावली 4 वर्ष से बन रहा था, जिस पर सबकी समीक्षा हुई, हम लोगों को भी माननीय शिक्षा मंत्री ने बुला करके अपनी बातों को रखने का अवसर दिया और विश्वास दिलाया था कि हम उसको जो भी उसमें ऐसी मामले हैं जो कि वित्तीय नहीं है उसको स्वीकार कर लेंगे। वो प्रारूप कहाँ गया? तो अगर 4 साल में सरकार नियमावली ला सकती है, तो 4 घंटे में उसमें संशोधन भी हो सकता है। और भय परीक्षा का नहीं है, भय है सरकार की उस मंशा से कि सरकार इस प्रावधान को ला करके एक बार फिर केवल 7वें चरण को ही नहीं, बल्कि जो अभ्यर्थी हमारे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और जो विद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं, नियोजन निकायों का पंचायती राज व्यवस्था के अधीन प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं, उनको भी अगले ये 6 पन्ने की नियमावली 6 वर्ष तक झुलाएगी। और सरकार की यही मंशा है। सरकार कुछ देना नहीं चाहती है, सरकार राज्य की व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहती है। सरकार शुरू से शिक्षकों को छल करके और राजनीतिक रोटी सेकती रही है और एक बार फिर इसी मंशा से, इसी उद्देश्य से इस नियमावली को लाया गया है। इसलिए हमें आपत्ति सरकार के उस उद्देश्य को लेकर के है। सरकार जो छलने की मंशा रखती है उस पर हमारी आपत्ति है और सरकार को हर हाल में इस अधिसूचना को वापस लेना पड़ेगा, हमसे विमर्श करके उसमें संशोधन करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में अब ये सब्र का बांध टूटने को है। शिक्षक इतनी ज़्यादा प्रताड़ना झेल चुके हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार का ऐसा ऐतिहासिक प्रतिकार किया जाएगा कि आने वाली कई सरकारें इस आंदोलन को याद रखेंगी। आप कहाँ से? मैं प्रदेश अध्यक्ष टीईटी शिक्षक संघ बीएमएस। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार नियमावली का पक्ष और विपक्ष 2 अलग पहलू से ये जानना चाह रहा हूँ कि नियमावली से खुश हैं? आप मेरी पूरी बात सुनिए। नियमावली से कोई भी शिक्षक संघ या शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं है। इसमें आप क्यों नहीं खुश हैं? हाँ, ये चीज़ कि सरकार ने जब पहले सबके योग्यता के बारे में स्पष्ट कर चुकी है कि सभी लोग योग्य हैं। जब हम लोगों ने फिल्ट्रेशन की मांग की कि जो शिक्षक योग्य नियुक्त हुए हैं उनको आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, जो योग्य है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आप जी, मैं राहुल कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव टीएसएस बीएमएस। मैं जम्मू जिला से हूं और मैं स्पष्ट बता दूं, जो वर्तमान नियमावली है इसको लेकर के मैं बार बार देख रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं, देखिए नियमावली बनाना सरकार का विशेषाधिकार है। सरकार नियमावली समय समय पर बनाते रहती है, लेकिन यहाँ आपत्ति इस बात को लेकर के है कि अभी पूरे बिहार के लोगों में एक बात, ये धारणा आ गई है कि सरकार बीपीएससी से परीक्षा लेने के लिए जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले 1995 में लालू यादव की सरकार ने बीपीएससी से परीक्षा लेने का कहना क्या? मेरी बात को समझिए पहले आप। तो 95 से पहले शिक्षकों की बहाली पूर्व ढंग से होती थी,
लेकिन जब 95 में सरकार ने यह नियमावली लाई तो ऐसा था कि नहीं था कि पूर्व के शिक्षकों को भी सरकार ने कहा कि बीपीएससी का परीक्षा दो। तो हम लोगों की समस्या यह है कि सरकार नई नियमावली लाई है, ठीक है, लेकिन आप जो पहले से शिक्षक बहाल हैं 10 साल 12 साल से, उनको कह रहे हैं कि आप फ्रेशर की तरह जाकर के परीक्षा दो। ये बिल्कुल एकदम प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। हम लोग का कहना है अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम लोग टीईटी शिक्षक हैं। जब 30 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में परीक्षा दिए उसमें मात्र 2% रिजल्ट हुआ था, वो परीक्षा हम लोग पास करके आए हुए हैं। अगर फिर भी आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम लोग परीक्षा से भागने वाले लोग नहीं है। सरकार परीक्षा ले, लेकिन हाँ हम लोग चूंकि ऑलरेडी टीचर हैं, हम लोग 8 साल 10 साल से कार्यरत हैं, तो हम लोग के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ले हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन विभागीय परीक्षा हो और वो एक क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा हो, हम विभागीय परीक्षा में बैठेंगे, हम फ्रेशर अभ्यर्थियों की तरह परीक्षा में नहीं बैठे। चलिए सर, आप कहाँ से? भोजपुर से हैं। आप टीएसएस मूल से हैं। आप सर? हम जिला रोहतास से टीएसएस मूल के हम प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। देखिए इधर घुमाइएगा 1 मिनट। ये तमाम जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सब शिक्षक नेता हैं। आज विधायक संदीप सौरभ के यहाँ आए हुए हैं आवास पे मिलने के लिए। अभी मुलाकातें नहीं हुई है, अभी मुलाकातें खैर हो गई है, बातें नहीं हो पाई है, मीटिंग नहीं हो पाई है। आगे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या नियमावली में कुछ संशोधन हो पाती है या नहीं हो पाती है। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल, धन्यवाद।